हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के एक इम्पॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इस वीडियो में हम देखिए क्या क्या समझेंगे कि क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि में हम कैसे बनाते हैं रिएक्शन, चित्र के साथ कैसे समझें, हम चित्र को भी समझेंगे। तीसरा है भौतिक गुण और चौथा है रासायनिक गुण और पांचवा है उपयोग। यानी कि इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर ये आप फाइनली देखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए इस चित्र को हम समझेंगे, चित्र आपके सामने है। इस चित्र को हम समझेंगे कौन किस प्रकार से जो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इससे पहले मैंने आपको कई विधियां बताई है, डाई एथिल ईथर बनाना, हाइबर विधि, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो रासायनिक सूत्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। अगर बात करें इसके IUPAC नाम का, IUPAC नेम, ठीक है, तो IUPAC नाम अगर हम इसका लिखें तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, ट्राई, ठीक है, क्लोरो मेथेन। तो देखिए ट्राई क्लोरो मेथेन, समझ में आया। तो रासायनिक सूत्र CHCl3, IUPAC नाम ट्राई क्लोरोमेथेन, समझ में आया इतना। अब हम समझते हैं प्रयोगशाला विधि। तो इसको समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से चित्र के साथ मैं समझाऊंगा। तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चों के पास पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा टॉपिक, प्रयोगशाला विधि। तो हम इसे प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, रिएक्शन को, उसके बाद में हम चित्र को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या है आपका, जब एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण का, ठीक है, के साथ मिलाकर आसवन किया जाता है, तब क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। ठीक है, अब यहां पर एक टॉपिक आपका आया है आसवन। ठीक है, आसवन क्या होता है, तो आसवन को समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आसवन बता देता हूँ, आगे मैं चित्र में समझाऊंगा। ठीक है, तो आसवन वह विधि होती है जिसमें द्रव को वाष्प में परिवर्तित करके किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहाँ उसे ठंडा करके पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगा चित्र में। तो देखिए क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण, अब विरंजक चूर्ण आपका क्या है स्टूडेंट, नम है। ठीक है, तो नम विरंजक चूर्ण को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए CaOCl2, ये आपका फार्मूला है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को अगर आपको नम बनाना है थोड़ा सा, तो आपको H2O से क्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, जल से। तो जल से जब आप क्रिया कराएंगे, समझिए स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझ में आएगा। तो पहले जब हम विरंजक चूर्ण है इसको नम कर लेते हैं जल के साथ क्रिया करके, तो हमारा क्या बन जाएगा, Ca, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रेकर नहीं रहेगा, सॉरी, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, जो कि एक गैस है। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया है, विरंजक चूर्ण की जल से क्रिया करा दी है विरंजक चूर्ण को नम बनाने के लिए। तो ये आपका है विरंजक चूर्ण, यहां पर मैं लिख देता हूं विरंजक चूर्ण। ये है आपका जल, ये है आपका बुझा हुआ चूना, या आप इसे कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, और आपका क्लोरीन Cl2 क्लोरीन गैस मुक्त हुई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से, जब एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। अभी चित्र में आपको और भी अच्छे से समझ में आगे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, या फिर आप लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक है, बात एक ही है, प्लस इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम इस Cl2 से। देखिए 4 पदों में आपकी ये अभिक्रिया होगी, तो इसे आपको अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जब इससे हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो CH3 पहले लिख देंगे,
उसके बाद में एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन लेंगे तो एक हाइड्रोजन और वो, ठीक है, ये आपका बन जाएगा और प्लस आपका बन जाएगा HCl, ठीक है। तो देखिए CH3 हमारा हो गया बैलेंस, CH3 इधर। अब देखिए कार्बन इसमें कितने हैं, एक दो कार्बन, तो एक दो कार्बन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं पहले बैलेंस कर लेते हैं, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 ही है, तो 2 यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है, 2, तो 4 2 6 हो गया। अब क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, तो लिख देते हैं एथिल एल्कोहल। इसका नाम है आपका एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। और इसका क्या नाम है आपको पता होगा, HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो समझ में आया। सबसे पहले हमने विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना। फिर हमने एथिल अल्कोहल को क्लोरीन से क्रिया कराया तो आपका एसीटैल्डिहाइड और HCl बना, ठीक है। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि 4 पदों में ये क्रिया होने वाली है। तो आगे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, CH3CHO जो यहाँ पर आया है एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO को हमें फिर से क्लोरीन के साथ क्रिया करा देनी है Cl2 से, 3Cl2 से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl3CHO प्लस 3HCl, ठीक है। देखिए C आपका यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, एक दो कार्बन, यहाँ पर कितने हैं, एक कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ पर कितने हैं, 1 और 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 3 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन 3 है, यानी कि आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, मैंने ऊपर आपको बताया। और इसका आपका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरीन। इसका नाम अब समझ लेते हैं, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, देखिए क्या है, ट्राई, ठीक है, क्लोरो एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, बड़ा नाम है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और क्लोरल, ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्लोरल। तो देखिए क्या नाम है इसका, CCl3CHO, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड क्लोरल, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 पद हो गया, अभी चौथा पद हम देख लेते हैं, उसके बाद में इसको फिर से एक बार समझते हैं। तो देखिए चौथा पद आपका क्या होगा, इस क्लोरल जो आपका आया है ये, इसकी क्रिया हमें करा देनी है 2CL3CHO, ये आपका क्लोरल हो गया। इसकी क्रिया हमें करा देनी है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इससे हमें इसकी क्रिया करा देनी है। थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे से। तो देखिए इसकी क्रिया हमने क्या करा दी, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारे पहले पद में आया था CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका यहाँ पर फाइनली जो बन जाएगा वो बनेगा 2CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम है जो आपको बनाना था क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये HCOO का होल ट्वाइस और Ca क्या है आपका, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो देखिए 4 पदों में हमारी यह क्रिया हुई है। सबसे पहले देखिए, जब एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण को नम हमने बनाया, H2O से क्रिया कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना। फिर हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल जो कि हमें ऊपर दिया गया था, एथिल अल्कोहल का क्लोरीन से क्रिया कराया तो एसीटैल्डिहाइड बना, ठीक है। और जब एसीटैल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया कराई तो ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड क्लोरल बना, ठीक है। ये आपका बना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए हमारा क्या है, जब हमने इस ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड क्लोरल की CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई तो क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट आपका बन गया, ठीक है। इसकी क्रिया हमने ऊपर वाले से कराई है CaOH का होल ट्वाइस, तो ये आपका बन चुका है, ठीक है। इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके चित्र को समझते हैं। तो देखिए अब हम इसके चित्र को समझते हैं। तो चित्र को कैसे समझेंगे, समझिए। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, देखिए
ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें क्या क्या लिया गया है, 200 ग्राम बिरंजक चूर्ण, देखिए बिरंजक चूर्ण 200 ग्राम है, ठीक है, और 400 ml जल है। जल कितना है यहाँ पर, 400 ml। बिरंजक चूर्ण और जल के मिश्रण को एक, ये आपका क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क है, ठीक है, इसमें लिया गया है। और क्या लिया गया है इसमें, आगे देखिए, जल से बनी ले को 50 मिली, ये देखिए 50 ml एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन, ठीक है, एसीटोन लेकर जल उष्मक के ऊपर गर्म करते हैं। यानी कि आपको इस जो ये गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसमें क्या लेना है, एथिल अल्कोहल 50 ml, बिरंजक चूर्ण 200 ग्राम और जल 400 ml लेकर क्या करते हैं हम लोग, इसमें गर्म करते हैं इसमें, ठीक है, किसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से। ये आपका क्या है, बर्नर है, ठीक है, जिससे जो है ये आग निकल रही है। तो इसकी सहायता से हम इतनी चीज़ों को गर्म कर सकते हैं। आप एसीटोन ले सकते हैं या फिर एथिल अल्कोहल, कोई एक ले सकते हैं, दोनों को नहीं, ठीक है। तो किसी एक से आप बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाने की दो विधियां, या तो एसीटोन से या तो एथिल अल्कोहल से। तो हमने एथिल अल्कोहल से बनाया है, ठीक है। तो इन सभी को लेकर क्या करते हैं हम, इस बालू उष्मक की, ये जल उष्मक जो है, इसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से हम इस गोल पेंदी में उपस्थित इन सभी चीज़ों को गर्म करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम गर्म करते हैं जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्वित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जो आपका ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और जल, क्लोरोफॉर्म और जल, इसमें क्या होगा, जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी, अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया है, तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा और जल बनेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, इस संघनित्र, ये एक संघनित्र है, ठीक है, इस नली की सहायता से आया और इसमें इकट्ठा हो गया, जिसमें क्या है, जल है। जल कैसे है, यहाँ से देखिए ठंडा जल इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, ठंडा जल गया, यहाँ से ठंडा जल इसके अंदर ले जाया गया, ठीक है। तो देखिए इन सभी की अभिक्रिया हुई, क्लोरोफॉर्म बना, वाष्पित हुआ, ठीक है। तो इसका आसवन किया गया, आसवन का मतलब किसी भी द्रव को गर्म करके किसी दूसरे स्थान पर भेजना और उसे फिर से ठंडा करना ही आसवन कहलाता है। तो देखिए इस द्रव को CH3 को वाष्प के रूप में इस संघनित्र में भेजा गया और किसको, जल को, ठीक है। मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा कर दिया गया। अब देखिए जो ये आश्रित द्रव नीचे वाले अंश इसमें एकत्रित हो जाएगा। ये जो आपका है ये ग्राही है, क्या होगा, इसमें जल है और ये जो आपका है यहाँ पर ये ग्राही है। ये क्या है, ये जो बॉक्स है आपका ये ग्राही है, ठीक है। तो देखिए सिंपली मैं एक बार और बता देता हूँ, इसमें एथिल अल्कोहल और बिरंजक चूर्ण और जल को लेकर इसमें गर्म किया गया बर्नर की सहायता से। यहाँ से क्लोरोफॉर्म बना, क्लोरोफॉर्म और जल को इस संघनित्र में भेजा गया, इस संघनित्र में, जिसमें ठंडा जल प्रवाहित किया गया था, ठीक है। अब ठंडा जल प्रवाहित किया गया तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका क्लोरोफॉर्म है, ये देखिए जो मैंने ब्लू से दर्शाया यहाँ पर, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए संघनित्र से जब आया तो क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, किसमें, ग्राही में। ये एक ग्राही है जिसमें क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया और जल को पृथक कर लिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें अगर कोई अम्लीय अशुद्धियां हैं तो इसे NaOH के विलयन द्वारा धोकर फिर से जल और इसमें निर्जल CaCl2 मिलाकर पुनः आश्रित कर लेंगे और आपको शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चित्र समझ में आया, एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जब एथिल अल्कोहल 50 ml लेकर, बिरंजक चूर्ण 200 ग्राम और जल 400 मिली लेकर किसमें, गोलपेंदी के फ्लास्क में लेकर हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म और जल जो है यहाँ से आकर संघनित्र में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। संघनित्र में क्या है, ठंडा जल प्रवाहित किया गया है। संघनित्र में इकट्ठा होने के बाद वो ग्राही में चला जाता है जिसमें क्लोरोफॉर्म अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका शुद्ध क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो ये चित्र आपके समझ में आया, बहुत ही ईजी है। अब आगे देखिए हम कुछ भौतिक गुण इसके समझ लेते हैं। PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए अब हम इसके भौतिक गुण को समझते हैं। भौतिक गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए यह एक रंगहीन, यानी कि इसमें रंग नहीं, ये मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। यानी कि ये एक द्रव है जो कि रंगहीन है, बिना रंग का, गंधहीन है, गंध वाला है, ठीक है, मीठी गंध वाला और ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस तथा घनत्व जो है 1.485 है। यह जल में अविलेय है, यानी कि जल में ये विलेय नहीं है, और ईथर व एल्कोहल में विलेय है, यानी कि ईथर और एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। विलेय का मतलब घुलनशीलता, ठीक है, यानी कि घुलती है या नहीं, तो जल में ये नहीं घुलती है और ईथर व अल्कोहल में घुलती है, ठीक है। इसकी वाष्प को सूंघने पर कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, यानी कि अगर आप इसकी वाष्प को सूंघते हैं तो कुछ समय के लिए आपको मूर्छा आ जाएगी, ठीक है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, जो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। हम रासायनिक गुण एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि ऑक्सीकरण। रासायनिक गुण में हम ऑक्सीकरण देखेंगे। तो जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म वायु में खुला रखने पर फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है, यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म को
खुले वायु में रख दिया जाए तो वो फास्जीन गैस बना लेगी, जो कि अत्यंत विषैली गैस होती है। इसी को हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो देखिए हम CHCl3 को CHCl3 इसको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दें, ऑक्सीजन में रख दें, ठीक है, ऑक्सीजन में नहीं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम इसे रख दें, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में तो ऐसा क्या बनेगा इसमें, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपका COCl2 बनेगा प्लस Cl2 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपकी गैस है फास्जीन, क्लोरीन भी गैस है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश अथवा वायु में खुला रख देते हैं तो फास्जीन गैस बना लेती है। इसका नाम क्या है, फास्जीन। इससे हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि अत्यंत विषैली गैस है और क्लोरीन और जल बनता है, ठीक है। ये आपका है क्लोरोफॉर्म, यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में खुला रख दिया जाए तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और फास्जीन गैस बनाती है, जो कि एक विषैली गैस है, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया इसके साथ होती है। अब मैंने आपको बताया कि फास्जीन को गहरे रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसका कारण मैंने आपको बताया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर लेगा और वो फास्जीन बना लेगा, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, बोतलों में रखते हैं। तो ये समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लास्ट अपना टॉपिक देखते हैं, 5वां उपयोग आपके इतने हैं, सभी का मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उपयोग देखिए क्या है, फर्स्ट दवाइयों के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है जीवाणुनाशक के रूप में, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है सुगंधित पदार्थ के रूप में, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल होते हैं सुगंधित, उनके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है लाख, रबड़, चर्बी आदि के विलायक के रूप में, यानी कि जो लाख होती है, रबड़, चर्बी जो होती है, इसके विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक द्रव है, ठीक है। 5वां देखिए टेफ्लॉन के निर्माण में, तो टेफ्लॉन मैंने आपको बताया है जो बहुलक चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो टेफ्लॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट जो है आपका ये 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि 30% ईथर में अगर इसका विलयन लिया जाए तो वो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में भी कार्य करेगा। तो इतना उपयोग आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका